हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे लोकसभा चुनाव के बाद, उसके परिणाम आने के बाद जग गई है भर्ती की आस। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थी अब सपने देखना शुरू कर चुके हैं। कल देर रात में जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो हैं अब नई शिक्षक भर्ती की राह देखने लगे हैं। तो इसी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहे मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ये दोस्तों आपके सामने कुछ देख सकते हैं, ऐसी कुछ स्थिति देखने को मिल रही है। अब ऐसी हो गई है देश की सियासी तस्वीर। आपके सामने यहाँ पर लोकसभा चुनाव, यहाँ पर अगर आप देखें लोकसभा चुनाव में भाजपा को लेकर 182 सीटें मिली थी। 2004 में 138, 2009 में 116, ठीक है, और 2014 में 282, 2019 में 303 और 2024 में 240 सीटें। मत प्रतिशत का इजाफा, ठीक है। भाजपा का चुनावी सफर कुछ आपके सामने ऐसा रहा, आप देख सकते हैं। उसके बाद अब जो इसके बारे में अगर देखें तो 2009 में जो देश की तस्वीर थी वो ये थी जब कांग्रेस था। उसके बाद 2014 में देश की तस्वीर कुछ इस तरह बनी जहाँ पर पूरा आधे से ज़्यादा भगवामय हो गया। और उसके बाद 2019 में लगभग पूरा का पूरा भगवामय हो गया, क्योंकि यहाँ पर 303 सीटें भाजपा ने जीती थी। लेकिन इस बार कुछ तस्वीर बदलती हुई दिख रही है कहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भाजपा ने 240 सीटें निकाली हैं अकेले दम पर। और उसके बाद जो एनडीए के साथ गठबंधन करते हुए 292 या 94 ऐसे सीटें हैं। और उसके बाद अगर देखें 293 सीटें देख सकते हैं एनडीए के साथ। और टोटल अगर यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन था उसने लगभग 235 सीटें निकाली हैं। तो ये देख सकते हैं कहीं पर नीला कहीं पर भगवा, ये पूरे राज्यों में दिखने को आपको मिल रहा है जिस तरीके से सीटें आई हैं। इसी के साथ एक सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली खबर आई, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के जो पिताजी थे वो चुनाव में खड़े थे एटा से, और उनको कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। प्राइमरी स्कूलों में अनुपात समानुपात बराबर करने वाले बेसिक शिक्षा मंत्री का अनुपात समानुपात युवाओं ने ठीक कर दिया। एटा के सपा के देवेश साख चुनाव जीते, राजवीर सिंह राजू को 27,000 मतों से हराया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से कल जो रिज़ल्ट आया, उसके बाद आपको पता होगा पहले बेसिक शिक्षा मंत्री इसके पहले जो थे उनको भी विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त देखने को मिली थी। उन्होंने शिक्षक भर्ती को लेकर बार बार एक ही बयान दिया था कि शिक्षक भर्ती में अनुपात समानुपात बराबर हैं और इसी वजह से हमें शिक्षक भर्ती की कोई ज़रूरत नहीं है। सतीश चंद्र द्विवेदी आपने देखा होगा, उनको हार का सामना करना पड़ा था। और यही बयान लगभग इस बार के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी दे रहे हैं, और उसका भी आपको खामियाजा देखने को मिल सकता है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के पिताजी राजवीर सिंह राजू कल चुनाव में 27,000 वोटों से हारे। इसको लेकर बेसिक शिक्षा विभाग के जो अभ्यर्थियों थे उन्होंने काफ़ी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया। अब देखते हैं आने वाले समय में, क्योंकि आप देख सकते हैं यूपी की जो स्थिति है वो काफ़ी इस चुनाव में बिगड़ गई है। और यहाँ पर 40+ सीटें इंडिया गठबंधन ने मार दी हैं, अकेले सपा ने 38 सीटें मार दी हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति रही यहाँ पर यूपी में सपा की, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चुनावी रण जो था वो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए और ज़्यादा कठिन होता हुआ भाजपा के लिए दिख रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा को इन 2 साल के अंदर अच्छी खासी भर्तियां भी निकालनी पड़ेंगी, और जो पेपर लीक जैसी समस्याएं हो रही हैं उन पर भी अंकुश लगाना पड़ेगा और समय से चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्योंकि युवा अगर आपसे परेशान है या युवा आपसे नाराज़ है तो कहीं ना कहीं चुनाव जीतना उतना ही कठिन हो जाता है, जैसा कि इस चुनाव में देखने को मिला है। धन्यवाद।